Hello students, welcome to our channel X Crossroad. Here we study only physics, and if you like, you can join my other channel where I teach mathematics for CBSE and ICSE students for class 9 and 10. ओके, यहाँ पर हम लोग सिर्फ फिज़िक्स की पढ़ाई करेंगे। और फिज़िक्स में जैसा मैंने आप लोगों से बताया था कि 10 क्लास के ही फिज़िक्स की पढ़ाई हम लोग यहाँ करेंगे, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। लेकिन समय निकालने पर मैं 9 क्लास के भी कुछ स्टूडेंट के लिए कभी कभार कोई वीडियो बनाऊँगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल जो मैथमेटिक्स का है, राजेश ट्यूटोरियल्स के नाम से, उसको आप ज्वाइन करें और वहाँ पर मैथमेटिक्स कंटिन्यू पढ़ाई करें। ओके, ठीक है, चलते हैं हम लोग आज के क्लास में बगैर टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम इज़ वेरी प्रेशस। हम लोगों को समय के साथ चलना पड़ेगा। हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो टॉपिक्स पढ़ा, उसमें रेज के विषय में जाना, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग रेज और बीम ऑफ लाइट के विषय में जाना, पैरेलल बीम ऑफ लाइट के विषय में जाना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि फिज़िक्स में जब तक आप टर्म्स को नहीं जानेंगे तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम होता है। एंड दिस इज़ व्हाई स्टूडेंट्स आर अफ्रेड ऑफ फिज़िक्स। ये मेन पॉइंट है कि वो इसके बेसिक टर्म्स को ही नहीं जानते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा हम लोगों ने पढ़ाई किया था पिछले क्लास में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जानने के पहले हम लोगों ने कुछ टर्म्स को पढ़ा है, जैसे कि इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, नॉर्मल किसको बोलेंगे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कुछ टर्म्स है जिसको जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपके बगल से निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए हम लोग को वो टर्म्स तो जानना ज़रूरी है। एक बार मैं शॉर्टकट में रिवाइज कराता हूँ, उसके बाद आते हैं यहाँ पर। ये टर्म्स जो है कुछ इस प्रकार से है। ये है एक प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में हम लोग ये जो नीचे वाला जो सरफेस है, जिसको कि सिल्वर्ड कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, इसको नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है, तो नॉन रिफ्लेक्टिंग हो गया। फिर दूसरा ये वाला जो सरफेस आपका हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो मिरर में एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा और एक नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। जहाँ पर रेज इंसिडेंस करेगा उसको हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे। हिंदी में उसको परावर्तक सतह बोलते हैं। तो ये था हमारा मिरर की बात। अब यहाँ पर एक रे मान लेते हैं, यहाँ से इंसिडेंस किया, इसका नाम हम लोग दे देते हैं AO। तो ये इंसिडेंट रे कहलाएगा। इंसिडेंट का मतलब आपतित, हिंदी में उसको बोलते हैं आपतित। तो इंसिडेंट रे हुआ। और यहाँ पर एक हम लोग इस तरह से नॉर्मल खींच दिए थे। परपेंडिकुलर खींचेंगे तो वो नॉर्मल कहते हैं। यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं बोलेंगे। तो ये नॉर्मल, इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको NN डैश दे के काम चला लेते हैं। और जब ये इस सरफेस पे इस तरह से आके इंसिडेंस किया, तो यहाँ से टकराने के बाद ये फिर इसी मीडियम, ये ऊपर ये एक मीडियम है और नीचे इसका दूसरा मीडियम है, तो फिर ये इसी मीडियम में चला जाता है। यानी कि मीडियम का चेंज नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। तो ये इस प्रकार से ये रिफ्लेक्ट हो गया। इसको हम लोग B बोलते हैं, नाम दिए थे, और ये रिफ्लेक्टेड रे था। ठीक है, ये जो एंगल है बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, इसको हम लोग I के नाम से जानते हैं। और ये जो एंगल है इसको हम लोग R का नाम दिए थे। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है,
इतना सा टर्म हम लोग को जानना पड़ेगा, तभी हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। तो चलते हैं अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग, रिफ्लेक्शन किसी भी सरफेस से होगा, हम लोग डिस्कस किए हैं इस पर। वॉल हो, मिट्टी हो, कपड़ा हो, बॉडी हो, वृक्ष हो, किसी पर भी रिफ्लेक्शन करोगा। लेकिन हम लोग को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है ऑन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से। तो एक प्लेन मिरर हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं इस प्रकार से। ये एक प्लेन मिरर है, इसका ये पार्ट सिल्वर करना नहीं भूलना, ये बिल्कुल ज़रूरी है। इसको बस इस तरह से 10-20 लाइन खींच दिए, बस सिल्वर हो गया ये। इसका नाम दे देते हैं x और ये y है। XY इज़ द प्लेन मिरर। अब ये जो प्लेन मिरर है, ये जो इसकी लंबाई है, यहाँ पर कहीं पर भी किसी पॉइंट पर एक रे को इंसिडेंस कराते हैं इस तरह से। ये एरो के विषय में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये ज़रूरी होता है, ये बतलाता है कि किरण यानी कि रे किधर से किधर आ रही है। तो ये रे ए अगर ये पॉइंट है तो ये ओरिजिन की तरफ यहाँ पर ये आ रही है, तो इसलिए हम इसको इंसिडेंस रे का नाम बोलते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट पर एक नॉर्मल हम लोग खींच लेते हैं। ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, कोई नया बात इसमें है नहीं। इसका नाम हम लोग दे देते हैं एन डैश। ठीक है, अब जैसा हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में पढ़ा कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज allowed to fall on a plane mirror, it bounces back in the same medium. This is called reflection. तो ये जो बाउंस बैक करेगा, ये इस तरह से ये बाउंस कर गया, और ये जो रे है ये वाला, इसको हम लोग नाम कुछ भी देते हैं, बी दे देते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा, ओ बी। तो इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोल दिए। अब यहाँ पर इतना सा हम लोग उधर भी देख चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? तो दो लॉज यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है। इसमें दो लॉज दिया हुआ है, देखिए बढ़िया से, बिल्कुल दिमाग में आ जाएगा, याद करने का कोई कम ही नहीं पड़ता है। लॉ नंबर वन बताता है कि द एंगल बिटवीन द इंसिडेंस रे, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ये एंगल, इस एंगल का नाम हम लोग एंगल AON बोल सकते हैं। एंगल AON, और द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, एंड दैट एंगल इज दिस एंगल, एंगल NOB। हम लोग इसको लिख लेते हैं एंगल NOB। लॉ नंबर 1 ये बतलाता है कि ये जो दोनों एंगल को अगर आप मेजर करेंगे कंपास से, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये बराबर हो गया। तो पहला लॉ क्या कहता है? एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, देयरफॉर एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर, कोई डाउट नहीं इसमें। अब चलते हैं लॉ नंबर 2। लॉ नंबर 2 इसी डायग्राम में है, कोई ज़रूरी नहीं याद करने का। क्या कहता है? इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीन बात है। इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीन बात है। ये तीनों एक ही प्लेन में, ये एक प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है, तो ये तीनों कौन कौन? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन में होगा। ठीक, तो हम लिखते हैं लॉ नंबर 2, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे
and normal all lie in the same plane। एक ही प्लेन में वो होगा, वो दो प्लेन नहीं होगा। जैसे ये एक प्लेन हुआ और ये दूसरा प्लेन है, तो ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे यहाँ आ जाएगा और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ आ जाएगा और नॉर्मल है उधर चला जाएगा, नहीं, एक ही। इस लॉ को दूसरे भाषा में आप ये बोल सकते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल मीट एट ए पॉइंट, ऑल मीट एट ए पॉइंट। पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर ये मिलता है। दोनों में से किसी भी तरह से, भाषा है फिजिक्स में, सिर्फ टॉपिक को समझो, अपने लैंग्वेज में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दो लॉ है। उम्मीद है इसको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कमेंट में ज़रूर लिखो कि यस सर समझ में आ गया, नो सर समझ में नहीं आया। ओके, ठीक। तो ये हो गया। अब एक टॉपिक है प्लेन मिरर से रिलेटेड, एक टॉपिक बचता है लेटरल इन्वर्सन। उसको देखते हैं ज़रा सा इसको। लेटरल इन्वर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल डेली लाइफ में होने वाला ये एक ऐसा इंसिडेंस है प्लेन मिरर के द्वारा, जिसको हम लोग देखते तो हैं लेकिन उसको जानते नहीं कि इसका नाम यही है। बहुत बात ऐसा होता है जिसको कि हम लोग देखते हैं लेकिन उसके विषय में जानने का कोई प्रयास ही नहीं करते, कोशिश ही नहीं करते कि भाई ये क्या है इसके विषय में। तो उसी में से एक एग्जाम्पल है लेटरल इन्वर्सन का। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग कहीं बाहर जाते हैं तो तैयार होने के लिए ड्रेसिंग टेबल के सामने जो है एकदम पूरा बन ठन रहे हैं, ठीक है, कहीं बाहर जाना है। तो उस केस में क्या होता है कि आप जब ड्रेसिंग टेबल के सामने अपने आप को देखते हैं तो आप एक चीज़ मार्क नहीं किए होंगे कि जैसे मान लीजिए ये कंघी है, तो कंघी से हम बाल इधर वाला ऐसे करेंगे, इधर सेट करेंगे तो लगेगा जैसे इधर वाला बाल हम लोग सेट कर रहे हैं। अब फिर इधर वाला बाल सेट हो गया, अब इधर वाला जब हम ऐसे सेट करेंगे तो लगेगा जैसे इधर वाला सेट कर रहे हैं। तो इस तरह का हैपनिंग हमारे साथ रोज़ हो रहा है, लेकिन हम लोग कभी इसको ध्यान नहीं दिए कि ऐसा क्यों है। इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्सन। लेटरल इन्वर्सन फिजिक्स में लाइट का एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें कि हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट का लेफ़्ट साइड राइट बन जाता है और राइट साइड लेफ़्ट बन जाता है, यानी कि ये बिल्कुल उलट जाता है। इसी को लेटरल इन्वर्सन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर जब भी बनाओगे तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसमें देना ज़रूरी है, ज़रूर दोगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को हमने रखा इस प्रकार से, ये कोई खिलौना है, ठीक। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका कि इस साइड वाला का दूसरा पहचान है, इसमें एरो हेड है और इधर जो है ये इस तरह से है, थोड़ा अलग कर दिए, ये डार्क कर दिए, इसको एम्प्टी रख दिए। अब जब इसको हम मिरर में देखते हैं तो मिरर में जो इसका इमेज बनेगा मिरर के पीछे बनेगा, ठीक। तो मिरर के पीछे जब बनेगा तो हम क्या करते हैं, इसका इमेज देखने के लिए ये ले लिए और इसको जब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये इस प्रकार से हमको दिखता है। ये जो ये साइड है राइट साइड, ये बन जाएगा हमारा लेफ़्ट साइड, ठीक। ये जो लेफ़्ट साइड है ये हो गया हमारा राइट साइड, ठीक। यही है लेटरल इन्वर्सन। एक और एग्जांपल देते हैं। इंग्लिश का जितना भी अल्फ़ाबेट्स है 26 अल्फ़ाबेट्स में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, पी का ले लेते हैं, पी। तो
एक हम यहाँ पर पी रख लेते हैं, ये पी लेटर हो गया। अब इसको देखो, इसमें ये राइट साइड हो गया और इधर वाला लेफ्ट साइड वाला बिल्कुल प्लेन है, राइट साइड वाला जो है थोड़ा कर्व है। तो जब इसका इमेज हम देखेंगे तो ये यहाँ पर इस तरह से बनेगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये इधर आ जाएगा, ये देखो आ गया, और इधर वाला जो पार्ट है ये इधर आ जाएगा। इसी को हम लोग लेटरल इन्वर्सन बोलते हैं। लेकिन ये जो घटना है ये सिर्फ प्लेन मिरर में हम लोग वॉच करते हैं, ठीक है। क्या नहीं समझे क्या? समझ गए ना? ठीक है। तो ये लेटरल इन्वर्सन है। अब प्लेन मिरर में जो इमेज बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट हुआ और ये इमेज हुआ। तो एक टॉपिक और है 2 मिनट का, उसको भी देख लो, भागोगे नहीं। ये टॉपिक कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज formed by the plane mirror। ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर। तो ये जो प्लेन मिरर है, तो इसके द्वारा ही तो ये इमेज बनाया गया है। तो ये जो इमेज बनाया गया, तो इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये क्वेश्चन है। जब बुक में देखोगे तो लेटरल इन्वर्सन के बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, और तब उसके बाद हमारा स्फेरिकल मिरर आता है। तो आज हम लोग इतने सा पढ़ेंगे, हमारा टारगेट रहता है कि इतना सा देखना है, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टीज हमको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब तो तुम लोग खुद बता दोगे। जान तो गए हो, बता नहीं सको ये दूसरी बात है, लेकिन जान गए हो। क्या है देखो, सबसे पहली बात कि ये जो डिस्टेंस है, अगर इस डिस्टेंस को हम लोग यहाँ से यहाँ तक एक्सियम मानते हैं, ठीक, तो ये इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक भी एक्सियम ही होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर ये हो गया 1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस is equal to image distance। एक पॉइंट नंबर 2, ये जो इसका हाइट होगा यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग h1 मान लेते हैं, ठीक। इसका जो हाइट होगा यहाँ से यहाँ तक, ये भी h1 ही होगा। यानी कि ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट में कोई अंतर नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, HO लिख देते हैं, जगह नहीं है। HO मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू HI लिख देते हैं, हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। नंबर 3, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, इसका इमेज मिरर के बिहाइंड बनता है, पीछे बनता है। ये मिरर इधर है तो इसके पीछे ही तो बना, ठीक। नंबर 3, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ठीक। नहीं लिखते हैं, याद हो गया होगा। नंबर 4 में क्या देखते हैं कि ये जो इमेज है ये वर्चुअल है। इसको लिखते हैं, वर्चुअल वर्ड नया होगा तुम लोगों के लिए। वर्चुअल मतलब काल्पनिक, वास्तविक नहीं है। हम इस फोटो को पर्दा पे, स्क्रीन पे नहीं उतार सकते हैं, क्योंकि वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं उतार सकते। वो जो फिल्म देखते हो वो रियल होता है, वर्चुअल नहीं होता है। यह हो गया। और एक है 5, ये इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब सीधा, ऐसे, जैसे ऐसे मान लेते हैं, ये ऐसे। इसका ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज भी ऐसा ही बनेगा। जैसे देखो, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये इसका डस्टर का ये वुडन पार्ट ऊपर है,
तो इसका जो इमेज मिरर में बनाएंगे तो इधर जो है वुडन पार्ट भी ऊपर ही रहेगा। लेफ्ट राइट की बात नहीं है, मतलब वो सीधा ही बनेगा, ऐसे है तो ऐसे ही बनेगा। यानी कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसी लाइन पर ऊपर बनेगा। एक होता है इन्वर्टेड, इसका इरेक्ट का उल्टा इन्वर्टेड, जैसे ऑब्जेक्ट ऐसे है तो उसका इमेज ऐसे बन जाएगा। ये हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर में। ठीक है बच्चों, आज का हमारा ये क्लास ओवर हुआ बेटा। अब तुम लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे वो स्फेरिकल मिरर का होगा। स्फेरिकल मिरर में काफ़ी मशक्क़त करनी होगी। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से करो, आज इसको तैयार कर लो, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। आज इतना सा ही। जय हिंद बोलो, जय हिंद।